चलो एक काम करो, आप आपके किसी दोस्त पड़ोसी या रिश्तेदार से पूछो, क्या आपने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया? क्या जवाब आएगा? अरे स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, वो अमीर लोगों का काम है, वो हमारे बस की बात नहीं है, इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? यही कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। पर जरा सोचो, अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग इसी से पैसा क्यों कमा रहे होते? वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से अरबों रुपए कमाए, राकेश झुनझुनवाला ने इंडिया में करोड़ों बनाए, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क की कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर अमीर बनी। अगर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होती तो ये सारे लोग लॉटरी से नहीं कमाते। असलियत यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन 80% लोग इसमें लॉस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही गलतियां करते हैं जो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक नहीं देखा तो अगला नुकसान आपका होगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यों 80% लोग स्टॉक मार्केट में हारते हैं, एक आदमी ने 10 लाख कैसे गवा दिए, स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए 5 गोल्डन रूल्स क्या है, बोनस टिप भी आपको रहेगी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का सीक्रेट। चलिए 5 गोल्डन रूल से शुरू करते हैं। पहला गोल्डन रूल है गलत लोगों को सुनना, गलत लोगों का एडवाइस लेना। चलो रवि के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। रवि को पहली बार पता चला कि स्टॉक मार्केट भी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत फास्ट पैसा बनाया जा सकता है, और उसके एक दोस्त ने उसको गलत एडवाइस दी थी और फिर उसने उस दोस्त को पैसे दे दिए और उस दोस्त ने शुरू में प्रॉफिट दिखाया भी और अचानक से 50% का लॉस हो गया। राइट, तो 50% जो बचा था वो वैसे अकाउंट छोड़ के गया। फिर वो अकाउंट जो है उसने ब्रोकर को दे दिया। ब्रोकर ने भी शुरू में गाइडेंस अच्छा किया, लेकिन बाद में ब्रोकर ने एफ.एन.ओ करवाया, इंट्राडे करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट करवाया। राइट, तो यहाँ पे आमिर कौन होगा, ब्रोकर या रवि? ऑब्वियसली ब्रोकर आमिर होगा, क्योंकि ब्रोकर आपके लॉस में भी कमाता है, ब्रोकर आपके प्रॉफिट में भी कमाता है। इसीलिए जितना ज़्यादा बाय सेल करोगे, जितना ज़्यादा एंट्री एग्जिट करोगे, उतना ज़्यादा ब्रोकरेज, उतना ज़्यादा एसटीटी, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के चार्जेस, उतना ज़्यादा जीएसटी, उतने ज़्यादा टैक्सेस, इसी में ही आप ख़त्म हो जाओगे। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसका सॉल्यूशन एक ही है, खुद सीखो मेरे दोस्त, खुद इन्वेस्ट करो और दोस्त के भरोसे पे या ब्रोकर के भरोसे पे मत रहो। और खुद सीखने के लिए चार्ट कमांडो मोबाइल ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी डाउनलोड करो। अब मैं आपका अनुभव भी सुनना चाहूँगा, क्या किसी ब्रोकर ने या किसी दोस्त ने आपको गलत स्टॉक दिलवाया था? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। गोल्डन रूल नंबर 2, टिप्स के भरोसे पे ट्रेडिंग मत करो, टीवी वाले बाबा के भरोसे पे ट्रेडिंग मत करो। रवि ने पहले रवि की स्टोरी ही चल रही है तो रवि को ही कंटिन्यू करते हैं। रवि ने वहाँ पे ब्रोकर और दोस्त से धोखा खाया या वहाँ पे लॉस किया। उसके बाद उसने फिर टीवी वाले बाबा को फ्री में फॉलो करना शुरू किया, और वो टीवी वाले बाबा आते थे और यहाँ पे बाय दिस बाय दैट, राइट, टारगेट 5000, राइट, बाय एंट्री पॉइंट 5000, स्टॉप लॉस 4900, टारगेट 5500, इस तरीके के जो टिप्स है उसको फॉलो करना शुरू किया। फिर क्या हुआ होगा रवि के साथ? अगेन लॉस। टीवी वाले बाबा की रियलिटी समझो। टीवी एनालिस्ट क्यों फ्री में आपको टिप दे रहे हैं? अगर उनकी टिप इतनी ही 100% एक्यूरेट है तो वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? उनको टीवी पे आके टिप्स देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो आपको ये ध्यान रखना है और खुद के लर्निंग पे फोकस करना है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि टीवी टिप्स और व्हाट्सएप ग्रुप से बचो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे बचो, खुद की रिसर्च करो, खुद स्टॉक सेलेक्ट करो और खुद आगे बढ़ो। क्या आपने कभी किसी टीवी वाले बाबा के टिप्स पे भरोसा करके कोई स्टॉक लिया और लॉस किया है? तो वो स्टॉक का नाम बताइए। गोल्डन रूल नंबर 3, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये सबसे अमीर बनने का फास्ट रास्ता कि बर्बादी तरफ कूदने का फास्ट रास्ता? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि फास्ट पैसा बनाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में एफ.एन.ओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है, पूरे दुनिया में ये देखा गया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं।
हम रवि को देखेंगे, रवि ने दोस्त से या वहाँ पे लॉस किया, फिर ब्रोकर के पास लॉस किया, टी वाले बाबा के पास लॉस किया। अब उसने तय किया कि वो खुद ट्रेडिंग करेगा और उसने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी उसी दिन में बाय करना, उसी दिन में सेल करना। 5 मिनट में ज़बरदस्त प्रॉफिट। सुनने में अच्छा लग रहा है ना लेकिन 5 मिनट में प्रॉफिट नहीं होता माय डियर कमांडोज। हमें ध्यान रखना है, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में 95% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे हारते ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम मार्जिन लेते हैं, मार्जिन की वजह से जो बड़े लॉस हो सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप प्रॉफिट करोगे। एक ही दिन ऐसा आएगा, एक ही ट्रेड ऐसा आएगा जिसमें आपका पूरा प्रॉफिट और कैपिटल भी चला जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? एफएनओ ट्रेडिंग से दूर रहो, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो, लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो, पैसा बन जाएगा। क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके लॉस किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक आपने 3 रूल देखे, लेकिन ये जो चौथा रूल है, अगर ये फॉलो नहीं किया तो आपको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंक से लोन लेकर हम बहुत फास्ट पैसा बनाएंगे, लेकिन गोल्डन रूल नंबर 4, कर्ज लेकर इन्वेस्ट या ट्रेडिंग ना करें। रवि ने यही सोचा, स्टॉक मार्केट से 20% रिटर्न बन रहे हैं, मैं बैंक से 12% से लोन लेता हूँ और 20% यानी 8% मेरा। पर जब मार्केट गिरा तब सारे शेयर उसको लॉस में बेचने पड़े। कर्जा चुकाने के लिए शेयर को बेचना पड़ा और कर्ज भी गया, पैसे भी गए, स्टॉक भी गए। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जब मार्केट अच्छा होता है तो लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो सब कुछ डूब जाता है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि कभी कर्ज लेकर मार्केट में मत आओ, और दूसरा, जब मार्केट गिरता है तब अच्छे स्टॉक सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत बाय करके होल्ड करो। दैट्स ऑल। क्या आपने कभी उधार लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। गोल्डन रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागना। माय डियर कमांडोज, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। आपको वो बंदर वाली स्टोरी तो पता ही होगी, मैंने बहुत बार बताई है। बंदर वाली स्टोरी ये है कि 4-5 बंदर थे और वो उनको आम खाना बहुत पसंद था, और उनके नज़दीक ही एक खेत में आम के पेड़ थे, और वहाँ पे जो एक चौकीदार बिठा वॉचमैन था, और वो वहाँ पे पूरा ध्यान रखता था आम के पेड़ों के ऊपर। लेकिन कभी कभी वो चोरी करके आम खाते थे और फिर वॉचमैन उनको पकड़ के बहुत पीटता था, और उन्होंने एक दिन तय किया, बस हो गया, हमें भी कुछ इज्जत है कि नहीं, और उन्होंने तय किया कि हम खुद आम लगाएंगे और खुद आम के पेड़ लगाएंगे और खुद के आम के पेड़ के खुद आम खाएंगे। ऐसा डिसाइड किया, और उन्होंने दूर कहीं जंगल में जाके उन्होंने जो है आम यहाँ पे लगाए, आम का बीज बोया, और वहाँ पे वो दूसरे दिन जाके उन्होंने देखा कि आम उगा है कि नहीं। फिर उन्होंने जो बीज था ऊपर निकाला, देखा उगा नहीं है, फिर ज़मीन में गाड़ के रख दिया, फिर ऊपर से पानी खाद वगैरह दे दिया। फिर दूसरे दिन आए, फिर उन्होंने निकाल के देखा कि अभी तक उग नहीं गया है, आम का पेड़ नहीं आया है। फिर उन्होंने फिर और ज़मीन में गाड़ दिया। इस तरीके से वो रोज़ आते हैं, ज़मीन से निकालते, उसको देखते उगा है कि नहीं, फिर गाड़ देते। राइट? तो यही लालच है माय डियर फ्रेंड, यही शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं जाना है हमें। और वहाँ पे वो पेड़ कभी नहीं उगेगा अगर वो रोज़ उखाड़ के देख रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म से हमें दूर रहना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें करनी है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो है, बहुत बड़े रिटर्न नहीं है उनके सालाना 15% से 20% के बीच में भी अगर रिटर्न मिलते हैं तो भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट होती है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया ही होगा, शॉर्ट टर्म यानी लॉस। इसके सॉल्यूशंस क्या है फिर? तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1, लॉन्ग टर्म सोचो, वही रिपीट हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2, आपको अच्छे स्टॉक गिरावट में खरीद के उसको होल्ड करो। सॉल्यूशन नंबर 3, कंपाउंडिंग का जादू देखो, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे अच्छे स्टॉक सपोर्ट पे स्ट्रैटेजी के अंतर्गत
एंट्री करके जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना आपका कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा म्यूचुअल फंड अपनाओ, शाश्वत ग्रोथ ऐप है ही, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप शॉर्ट टर्म सोचते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको पसंद है, ज़रूर बताना। इस वीडियो से आपने सीखा कैसे लॉस से बच सकते हैं, बड़े निवेशक कैसे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे कैसे बनाया जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका दिमाग शार्प है, आप यहाँ पे लाइक का बटन दबा के एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना, नो मोर लॉस। और हाँ, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला बहुत धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है, वो मिस ना हो जाए। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके हाँ, वो बेल का बटन दबाना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में सारे उपयुक्त लिंक आपको दिए हैं, ज़रूर चेक करें। बाय बाय फॉर नाउ।